कृष्णा। तो आइए हम सब लोग श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी का जगन्नाथ कथा के द्वितीय दिवस में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापिका आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की अपार कृपा से श्री गौर राधा गोपाल मंदिर इस्कॉन वाराणसी में 3 दिवसीय पतित पावन भगवान जगन्नाथ की महिमा का श्रवण वर्णन का उत्सव रखा गया है। इस मंदिर के पद अधिकारियों के द्वारा चित मोहन प्रभु जी, आलोक और हमारे धवल प्रभु, इन सब ने मिलकर इस दास को ये सेवा दी है। आज दूसरा दिन है। कल हमने श्रील प्रभुपाद का जगन्नाथ की प्रति समर्पण और जगन्नाथ का श्रील प्रभुपाद के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के कार्य में सहायता करने के लिए सैन फ्रांसिस्को पहुंचना, भारत की सीमाओं से बाहर प्रथम बार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन और श्रील प्रभुपाद का जगन्नाथ कृपा से चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को विश्व में
भागवत के माध्यम में आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में एक नव जागृति का जो इनकलाब स्थापित किया, उस आंदोलन में रथ यात्राओं का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। सो आज हम भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जो एक प्राचीन भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास का लाखों की संख्या में पूरे भारत से लोगों का श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल धाम जगन्नाथपुरी में आषाढ़ शुद्धि ध्वज, आषाढ़ महीने की ध्वज को रथ यात्रा का जो आरंभ होता है उसका दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। वैसे जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण है और श्री प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार भगवान एक व्यक्ति है और वो उसकी अपनी आइडेंटिटी है और उसकी अपनी पर्सनालिटी है। वो व्यक्ति भी है और एक विशेष अपना पहचान रखते हैं। तो जैसे गर्मियों का शुभारंभ होता है तो भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का महोत्सव होता है। वैसे इससे भी पहले गर्मियों का आगमन जैसे होता है, भगवान को चंदन का लेप होता है, चंदन यात्रा होती है, तब तो शरीर को ठंडा करने के लिए चंदन का उत्सव होता है, चंदन यात्रा होती है। 21 दिन तक वो चंदन यात्रा चलती है। जैसे चंदन यात्रा की ठंडक का अब प्रभाव कम होने लगता है तो भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा होती है। कोई 100 से अधिक मटकों में सब तीर्थों का जल लाकर सोने के कलश, तांबे के कलशों में भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जहाँ भगवान अपने इस सिंहासन से उतर के बाहर आते हैं, रतनवेड़ी से नीचे आते हैं और शाम को स्नान यात्रा जैसे संपन्न होती है तो जो भगवान के श्री विग्रह के ऊपर सुंदर रंग होता है वो सब पानी से बिखर जाता है। इसलिए शाम के समय भगवान हाथी वेश में दर्शन देते हैं। वो हाथी वेश में दर्शन देते हैं तो मुंह तो छुपाना है, तो मुंह दिखता नहीं है किसी को। मुख्य उद्देश्य, एक बार कोई गणेश का उपासक आया था पुरी में और कहा कि हम तो सिर्फ गणेश की उपासना करते हैं, जगन्नाथ को हम नहीं देखने जाएंगे। बोला कल गए थे जगन्नाथ, देखा, हमारे मन में भाव उत्पन्न हुई, बोला आज जाके देखो, हो सकता है कि आपके आराध्य का दर्शन हो जाए। तो उधर गए तो दूसरे दिन भगवान वो गणेश के रूप में हाथी का रूप धारण किया था। तो उसके बाद अभी स्नान यात्रा के ही शाम को हाथी का रूप, इसलिए विशेष रूप से वो रंग जो होता है वो सब बिखर जाता है और उसके बाद जगन्नाथ का दर्शन 15 दिन नहीं होता है। ये 15 दिन अनस्वर्सर कहते हैं। ये लक्ष्मी देवी के साथ एकांतवास जगन्नाथ का है। वास्तव में लक्ष्मी के साथ जगन्नाथ एकांतवास में रहते हैं और उस समय इसमें एक आएगा आगे श्लोक, हम इसका रसास्वादन करेंगे, जिसमें दैत्य पत्तियों का शब्द लिखा है। तो दैत्य का प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया है, उसको हम सुनेंगे। उस समय कहते हैं भगवान को ठंड लग गई, जुकाम लग गया, बुखार आ गया, तो उसको औषधियाँ, जो दैत्यपति हैं वो औषधियाँ पिलाते हैं और मीठा भोग लगाते हैं सुबह। वास्तव में जो नीम की लकड़ी दारू ब्रह्म के रूप में जिससे भगवान का विग्रह बनता है,
उसके ऊपर चंदन का एक पूरा परत शरीर के ऊपर लगाया जाता है, वो मांस है। उसके ऊपर सिल्क का कपड़ा लगाया जाता है, वो जैसे चमड़ी है। उसके ऊपर फिर रंग किया जाता है। तो इस स्नान यात्रा के बाद वो चंदन भी उतरता है, वो कपड़ा भी उतरता है, नया चंदन लगता है, नया कपड़ा लगता है। 2-2 दिन के हिसाब से 7 दिन, 7 दिन 14, और 1 दिन फिर फाइनल फिनिशिंग का। उनकी अपनी सेवा होती है उस तरीके से वो। और एक काम और करते हैं, जब पहले रथ यात्रा हुआ करती थी, जैसे आज हम वर्णन सुनेंगे, उसमें रास्ते में सिंहासन से लेकर रथ तक बड़े बड़े रुई के तकिए रखे जाते थे और उठा के जगन्नाथ तकिए के ऊपर आते थे। लेकिन अब ये तकिए वाला जो पुराना नीचे जगन्नाथ को पांडी विजय करके लाने का जो एक विधि थी, उसको बदल दिया है। तो इन 15 दिन में जगन्नाथ जी के निचले भाग में अंदर ही सारा रुई और ऐसा फोम और ऐसे तरीके से सब नीचे से लगा देता है। उठा के उनको नीचे रखें तो भगवान के और धरती के बीच में जो है वो कुशन का काम करे, जैसे स्प्रिंग का, ऐसे वो सारा तैयारी करते हैं। इस 15 दिन में उसकी तैयारी होती है। और फिर अंतिम दिन जो होता है उसको कहते हैं कि नवयौवन दर्शन। उसको नवयौवन दर्शन कहते हैं कि भगवान बिल्कुल ठीक हो गए। और भगवान कहते हैं कि 15 दिन में लक्ष्मी जी आपके साथ रहा, आप थोड़ा बाहर घूमने जा रहा हूं। और घूमने कहाँ जा रहे हैं? तो नीलाचल से निकलकर सुंदराचल जा रहे हैं। नीलाचल है जगन्नाथपुरी का जो मुख्य मंदिर है, उसको नीलाचल कहते हैं। उसके सामने 3-1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो गुंडीचा मंदिर है, जो रानी का नाम था, राजा की गुंडीचा, उसके नाम से उसको सुंदराचल कहते हैं। वो वृंदावन का प्रतीक है और जगन्नाथ का मंदिर द्वारका का प्रतीक है। और नवयौवन दर्शन जो करता है उसको भाग्यशाली माना जाता है। और बड़े बड़े देवता जो बहुत दिनों तक भगवान के दर्शन न करने के कारण 15 दिन तक वांछित रहते हैं दर्शन से, वो सब नवयौवन दर्शन करने के लिए आते हैं। और यही एक कारण था कि चैतन्य महाप्रभु जब 15 दिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते थे तो विवल होके अलानाथ चले जाते थे। अलानाथ में अगर आप जाके देखेंगे तो अलानाथ इसलिए उसका नाम है कि दक्षिण भारत के अलावर उसकी पूजा करते थे। तो अलावर जो दक्षिण भारत के पुजारी, उनको अलावर कहते हैं, अलवार। तो अलवारों के द्वारा पूजे थी, इसलिए उसका नाम अलारनाथ हो गया। वैसे वो जनार्दन है, चतुर्भुज रूप में है, विष्णु है। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उसका दर्शन करने जाते थे। क्या कारण है? राधा के भाव में कृष्ण है और राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु है। वो मात्र कृष्ण के दर्शन से ही संतुष्ट हो सकते हैं। तो वो अलानाथ में चतुर्भुज जनार्दन का दर्शन क्यों करने जाते थे? तो उसका रहस्य ये है कि श्री कृष्ण राधा भाव में ये जानते हैं कि रास लीला से अदृश्य कृष्ण जब हुए, गोपियां ढूंढ रही थी, तो कृष्ण ही ऐसे विष्णु के रूप में गोपियों को दर्शन दिया था। और उसको गोपियों ने कहा था, कृष्ण कहाँ गया? और जब राधा रानी आई तो उसके 2 हाथ अपने आप लुप्त हो गए और कृष्ण अपने रूप में आ गए। तो ये अलानाथ कृष्ण ही है जो रास लीला के समय गोपियों के सामने चारात के रूप में आए थे। तो ये बात चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु अलानाथ में रहते हैं। और आप वहाँ जाते हैं तो एक बहुत बड़ी पत्थर की शिलाखंड है जिसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु दंडवत कर रहे थे, तो वो पत्थर पिघल गया, उसके ऊपर महाप्रभु के सारे अंगों के निशान है ना, साष्टांग प्रणाम के, घुटनों के, हाथों के, सर के निशान। अब उस शिला को श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज ने एक मंडप बनाया है, उसके मंदिर के अंदर रख दिया, उसका बड़ा हाल किया। ये इस्कॉन के
संस्था के ओर से महाराज ने वहाँ उस मंदिर में सहयोग किया। उस मंदिर के निर्माण के कार्य में तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी स्वयं वहाँ बैठ के जो मजदूर काम करते थे उनके लिए बीड़ी खुद बनाते थे कि ये बीड़ी बनाएंगे, टाइम खराब करेंगे। मंदिर की तैयारी करने के समय स्वयं भक्तिसिद्धांत बीड़ी बनाते थे। और उसी मंदिर के बिल्कुल साथ में गौड़िया मठ का मंदिर वहाँ स्थापित किया है भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद ने। तो अलानाथ में महाप्रभु रहा करते थे। तो आज हमारे सत्संग का मुख्य विषय है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले इस धराधाम पे थे, तब उस रथ यात्रा में कैसे भाग लेते थे। ये हमारे लिए इसलिए प्रेरणादायक है कि हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री रूप गोस्वामी के अंतर्गत रूप गनोगा हैं, रूप गोस्वामी के अनुगामी हैं, और इस कान में हम प्रभुपाद अनुगामी हैं। तो हमारे लिए ये जानकारी अति आवश्यक है कि जगन्नाथ रथ यात्रा के समय हमें किस प्रकार भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करना चाहिए। ये मुख्य बात है। तो हर अध्याय जो शुरू होता है, ये अध्याय मध्य लीला का 13वां अध्याय है। उसमें पहला श्लोक कविराज गोस्वामी संस्कृत में लिखते हैं और फिर सामान्य रूप से सारे अध्याय में जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के सामने चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, यह अध्याय का शीर्षक है। सज्जियात कृष्ण चैतन्य, सज्जियात श्री कृष्ण चैतन्य, श्री रथागरे नर्तयः येनासीज जगतां चित्तरं जगन्नाथोऽपि विस्मितः। सजियात, सजियात मतलब उसकी जय हो, वो सदा के लिए जिए, उसकी महिमा गाई जाए। किसकी? कृष्ण चैतन्य की। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, उसकी महिमा सदा गाई जाए। क्यों? श्री रथ आग्रे, भगवान श्री जगन्नाथ की रथ के आगे न नृत्य, यह वो नृत्य करते थे। उसका क्या लाभ था? ये नासीज जगताम चित्रम, सारा जगत आश्चर्यचकित विचित्र उस नृत्य को देखते। चित्रम का मतलब विचित्र, जो आश्चर्यचकित करते। बोलो दुनिया आश्चर्यचकित नहीं, स्वयं जगन्नाथ भी विस्मित हो जाता था कि ये नृत्य कैसा है। जगन्नाथ उसका रसास्वादन करते थे। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का भगवान जगन्नाथ आनंद लेते थे। अब चैतन्य चैतन्य जब भी कही जाती है तो ये श्लोक हम पढ़ेंगे सब। जय जय श्री कृष्ण, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। सामान्य ऐसे लिखा है, लेकिन यहाँ लिखा है जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। प्राय जैसे हम कहते हैं उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब पहला श्लोक कहता है, जय श्रोतागण सुन करी एक मन, आप सब सुनने वाले हो, एकाग्र होके सुनो। रथ यात्रा नृत्य प्रभुर परम मोहन, रथ यात्रा के सामने चैतन्य महाप्रभु जो नृत्य करते थे
वो अति उत्तम, सबको सम्मोहन करने वाला था, परम मोहन। आराधने महाप्रभु हैया सावधान। आराधने का मतलब इससे पहले दिन, रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मार्जन होता है, जो सामने जहां भगवान जगन्नाथ जी जाके 7 दिवस रहेंगे, उस मंदिर का धुलाई होता है, सफाई होता है, झाड़ू भी लेते हैं, पानी का लोटा भी लेते हैं। कभी आप जाएंगे वहाँ तो वहाँ झाड़ू मिलेगा, पानी का कूलर मिलेगा, लो पानी डालो, झाड़ू निकालो। और चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं अपने हाथ से धोते थे। उसमें एक सिद्धांत ये है, जितना मंदिर के धोने से आप मैल बाहर, कचरा बाहर फेंकेंगे, उतना भगवान आपके हृदय का मैल धो के साफ करेगा। तो मंदिर मार्जन का ये लाभ है, मंदिर को साफ करने वाले का हृदय भगवान धो देते हैं। सो वो पहला गुंडीचा मार्जन हुआ। दूसरे दिन आर देने का मतलब दूसरे दिन महाप्रभु या सावधान, बहुत ही सावधान हो गए। रात्रे उठी गण संगे कैला, प्रातः स्नान अपने साथियों के साथ। अब साथियों की जहाँ बात आती है तो जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले गौड़ देश से बहुत बड़ी यात्रा चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी आती थी, और 2-2 महीने आके वहाँ रहते थे। उन सब का महाप्रभु स्वागत करने के लिए अपने सेवकों को भेजते थे 18 नाला के पास, उनको माला चंदन देते थे, उन सबके प्रसाद की व्यवस्था, सबके रहने की व्यवस्था करते थे। ये बहुत बड़ा एक महा उत्सव होता था। और इसी उत्सव का जब कविराज गोस्वामी के लेखनी से चैतन्य चरितमृत में पढ़ा गया, तो फिर हमारे कृष्ण भावना अमृत संघ में भी बड़ी बड़ी यात्राएं बाहर निकालने का एक हमको प्रेरणा मिला कि सभी लोग ऐसे यात्राओं में जाते थे, यात्राओं में व्यवस्था कैसे होती थी, वो सब इसके अंदर वर्णन है। तो क्या किया, स्नान करने गए। प्रायः स्नान करने के लिए समुद्र में स्नान करने जाते थे सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु। और इसलिए जगन्नाथपुरी का समुद्र बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है कि प्रतिदिन महाप्रभु ने उसमें स्नान किया है। और फिर नामाचार्य हरिदास ठाकुर के शरीर त्यागने के समय महाप्रभु उसको ले जाकर उसी समुद्र में स्नान करवाया है। तो ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है वास्तव में। पांडु विजय देखी बारे, पांडु विजय देखी बारे। पांडु विजय क्या है? पांडु विजय यहाँ शब्द लिखा है, जगन्नाथ भगवान को जब अपने सिंहासन, रतन सिंहासन से बाहर रथ तक लाने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं पांडु विजय। यहाँ लिखा है पांडु विजय। वैसे ओडिशा में फांडी शब्द है, उसका अर्थ ऐसा है। अब इस शब्द को समझने के लिए कि कोई एक तो कोई नशे में धुत आदमी हो, उसको आपको मानो कि कहीं गिरा पड़ा है, उसको उठा के ले जाके कहीं गाड़ी में बिठाना है, तो आप क्या करोगे? 4-5 लोग पकड़ के उसको ऐसे एक जगह से उठा के दूसरा, फिर वो लटक जाएगा, फिर आगे उठाओ, फिर आगे उठाओ, ऐसे करके गाड़ी तक ले जाएंगे। तो वैसे 100 साल जब पूरे हो गए भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से, मथुरा से होते हुए द्वारका में निवास करने के, तो एक दिन भगवान द्वारका में मूर्छित हो गए, श्री कृष्ण हो गए मूर्छित। अब सब आश्चर्यचकित हो गए, सभी चारों ओर से क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उस समय देव ऋषि नारद वहां पधारे और कृष्ण की मूर्छा को देख के कहा, इस समय कृष्ण के हृदय में वृंदावन जाने की तीव्र अभिलाषा है। उस वृंदावन के भक्तों के विरह में, उनकी जुदाई में, उनके प्रेम को आस्वादन करने की इनकी जो तीव्र इच्छा है, इसके कारण ये मूर्छित हो। तो अब क्या करना चाहिए? बोले इसको उठाया जाएगा तो अभी सीधा ये वृंदावन के लिए रवाना हो जाए।
और ब्रजवासी अचानक अगर कृष्ण को वहां देखेंगे तो कोई खुशी, कोई ऐसा बिना किसी जानकारी के एक समाचार आ जाए तो आदमी का हृदय फट जाता है, खुशी के मारे भी लोगों का प्राण निकल जाता है। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि अब श्री कृष्ण जैसे ही सचेत होंगे वृंदावन चले जाएंगे। इसलिए हमारी सबको ये सलाह है, परामर्श है कि कोई व्यक्ति पहले जाके ब्रज में ये समाचार दे दे कि श्री कृष्ण ब्रज में आ रहे हैं। तो सबने कहा ये काम तो उद्धव को करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उद्धव को पहले ब्रज में भेजा था। तो सबने उद्धव को कहा कि आप ब्रज जाइए और जाके ब्रजवासियों को कहिए कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं। उद्धव ने कहा ब्रज जाने की मेरी बहुत तीव्र इच्छा है, मैं ब्रज में बहुत समय रह के आया हूँ, परंतु मैंने सबको वचन दिया था कि मैं कृष्ण को लाऊंगा। मैंने कई बार श्री कृष्ण को कहा ब्रज चलो, बोला ये काम करके जरासंध का वध करके अब शिशुपाल रह गया है, इसके बाद चलेंगे। अब मैं जाके उनको कहूंगा तो मेरी बात की वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैं झूठा हो जाऊंगा, ले नहीं गया, इसलिए मुझे जाने में संकोच हो रहा है। तो सबने कहा फिर बलराम जी को भेजते हैं। सबने कहा दाऊ जी आप जाइए, जाके नंद बाबा को समझाइए और गोपियों को बताइए कृष्ण आ रहे हैं। बोला ब्रज तो मेरा प्राण है, मैं अभी 2 महीने रह के आया हूँ। सब ने मुझे कृष्ण को लाने के लिए कहा। मैंने कहा मैं बड़ा भाई हूँ, मेरी बात कैसे टालेगा, मैं उसको पकड़ के कन्हैया को ले आऊँगा। और मैंने कई बार कन्हैया को चलने को कहा, लेकिन हर बार कह रहे हैं ये कार्य करे, पर फिर ये कार्य करके फिर दाऊ जी चलेंगे, मैं बलराम भी जा नहीं पाऊंगा, मैं लज्जित हो जाऊंगा। कहेंगे क्या बड़ा भाई है, तुम्हारे कहने के ऊपर तुम कृष्ण को ला नहीं सके। अब जब दोनों से निराश हुए, ये बात चल रही थी, तब सुभद्रा वहां आई हुई थी और अर्जुन भी वहां था। सुभद्रा ने कहा मैं जा रही हूं, मैं ब्रज में चली जाऊंगी। वास्तव में जो यशोदा के वहां जो कन्या पैदा हुई थी, जिसको कृष्ण के बदले में वसुदेव ले गया था और देवकी ने उसके प्रति बहुत स्नेह जताया था, और आकाश में जो देवी हो गई थी, उस देवी ने देखा कि बहुत ज्यादा देवकी माता ने मुझसे स्नेह किया है, मैं इसके घर में प्रकट होंगी। तो सुभद्रा देवकी की पुत्री के रूप में बाद में प्रकट हुई। तो ये कृष्ण की बहन है, भगनी तो है ही। और ब्रज में वो जन्म पहले ब्रज में लिया था, उसको ब्रज से बहुत आसक्ति थी। उसने कहा मैं जा रही हूं, मैं नंद और बाबा के आंसू पोंछ लूंगी, उनको कृष्ण के आने का समाचार दे दूंगी, मैं गोपियों के दुख को बांट लूंगी, उनको सुख का समाचार दे दूंगी, ग्वाल वालों को भी उत्साह दिलाकर उनको कृष्ण के स्वागत के लिए तैयार कर दूंगी। और सुभद्रा जी रथ के ऊपर बैठ गई, बोला मैं जा रही हूं। अब सुभद्रा के रथ के सारथी के रूप में अर्जुन बैठे। जब रथ बनते हैं तो सुभद्रा की रथ के पहिए कम होते हैं, उससे 2 पहिए ज्यादा बलराम जी, उससे 2 पहिए ज्यादा जगन्नाथ जी के रथों के पहियों का भी लिखा है, कितने पहिए उसमें होते हैं, 16, 14 ऐसे कुछ हैं, ऐसे तरीके से। तो और हर एक के रथ के आगे, सुभद्रा के रथ में घोड़ियां होती है, घोड़े नहीं होते, उसकी घोड़ी होती है। वो 4 घोड़े आगे बनाते हैं ना, दोनों में घोड़े हैं, उधर घोड़ी है। और कृष्ण के रथ के घोड़ों के नाम है, तो 4 घोड़ों के नाम है, और उनका सारथी दारुक है। और उनके ऊपर ध्वजा जो है वो तो गरुड़ ध्वज है भगवान। ताल वृक्ष का ध्वज बलराम जी का है। और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कौन सा ध्वज है मेरी इस वक्त जबान पे नहीं आ रहा है, पर राज सारथी सुभद्रा जी का अर्जुन बनता है, और मालती शास्त्र सारथी बलराम जी का होता है।
तो सुभद्रा जी का रथ जब चलने लगा तो बलराम जी ने कहा, बहन आई हुई है हमारे घर, ऐसे अकेली जाए ये मैं नहीं जाने दूंगा। भाई हूं, पहले मेरा रथ चलेगा फिर मेरी बहन का रथ चलेगा, और जब वृंदावन पहुंचेंगे तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर इसको भेज दूंगा। तो रथ यात्रा में आगे आगे बलराम जी का रथ चलता है। ये रथ यात्रा किया। वास्तविक पुरातन जो अंतरंग कथा है वो ये है। बलराम जी का रथ आगे चला, सुभद्रा जी का रथ चला। तब श्री कृष्ण को सचेत किया गया और कृष्ण उठ नहीं पा रहे थे, इसलिए बहुत बड़े भारी भरकम यदुवंशियों ने कृष्ण को कंधों से पकड़ा, किन्होंने जांघों से पकड़ा और उठा के एक कदम रखा, फिर दूसरा कदम रखा, ऐसे करके दारू के रथ जो बाहर खड़ा था उसके ऊपर बिठा। तो जैसे कृष्ण को लेकर आए थे अचेत रूप से रथ के ऊपर, उस प्रोसेस को पांडी विजय कहते हैं। और वही प्रक्रिया अब जगन्नाथ जी को कुछ स्पेशल पासेस मिलते हैं कुछ लोगों को, जो सुबह सवेरे, रास्ते तो बंद है जगन्नाथ, जिस दिन रथ यात्रा होती है तो गाड़ी कोई नहीं चलती है, मोटरसाइकिल से गलियों में, स्कूटर से आप पीछे दरवाजे से जाएंगे तो आपके पास होगी तो अंदर जाने देंगे। अंदर से कैसे भगवान को लाते हैं वो आप अंदर से देख सकते हैं। और ये मिलती हैं पासे वहाँ, जो लोकल लोग यहाँ रहते हैं उनको मिलती है। हमारे हम रह रहे थे, कहाँ वहाँ आई थी, हमको पास भी दे के गए थे, लेकिन हम अंदर नहीं गए। तो लेकिन है ये प्रक्रिया है कि अंदर आप जाके देख सकते हैं कि मंदिर के अंदर से कैसे लाते हैं। उतार के पहले ही जब नवयौवन दर्शन होता है तो भगवान अंदर नहीं अपने सिंहासन पे होते हैं, बाहर ही होते हैं। पहले ही उनको बाहर लाया जाता है। वो दर्शन बाहर मंडप में होते हैं, जहाँ नॉर्मली जहाँ खड़े होकर दर्शन करते हैं वहाँ भगवान आके बैठ जाते हैं, फिर वहीं से दरवाजे से बाहर निकालना होता है। हम नवयौवन की कथा बताते हुए, चलो इस कथा को कल चाह भगवान ने तो करेंगे, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो वहां से अंदर मंदिर से लाते हैं, फिर दरवाजे से बाहर निकलता है। हम बाहर खड़े होते हैं, वो तो उतना ही टुकड़ा देखते हैं, सिंह द्वार से बाहर आके और रथ के तक पहुंचते हैं भगवान। वो भी सब लोग नहीं देख पाते हैं। जो छतों के ऊपर टिकट बिकते हैं, 5-10 हज़ार रुपये एक आदमी से लेके 1000 रुपये तक टिकट बिकते हैं। ऊपर कुर्सियां होती हैं, आप जाके 7-8 बजे ऊपर बैठना पड़ेगा, अपना लंच साथ ले जाना पड़ेगा, पानी ले जाना पड़ेगा 2-4 बोतलें, बहुत गर्मी होती है, पानी 2-4 बोतलों में भी काम नहीं चलेगा, ऊपर आपको बैठना पड़ेगा। तब आप देखेंगे पहले सुदर्शन चक्र को लाएंगे, फिर सुभद्रा मैया को तो उठा के लाएंगे पंडित, और लाएंगे तब बाहर से उनके जो है करताल बजेंगे, और जो है ये जो बारा झालर बजेगा, आवाज होगा, शंख बजेगा। फिर बलराम जी को लाएंगे, वो पांडी विजय करके लाएंगे उसको भी। फिर जो विशेष पंडित जगन्नाथ जी को जब लाएंगे तब आप देखेंगे बहुत बड़े उसको एक पंख जैसे लगे होते हैं, उन पंख का टुकड़ा लोग एक एक तोड़ के ले जाते हैं घर में के लिए प्रसाद है, और उठा के ऐसे जो लेके आते हैं वो देखने जैसा होता है। 50 से ज्यादा जो है गौड़ कहते हैं, जो उठा के लाते हैं ना उनको गौड़ा कहते हैं। गौड़ा का मतलब जैसे घोड़े होते हैं, ऐसे बड़े बलिष्ठ दैत्यपति हैं। कुछ बाजू को ऊपर पकड़ते हैं हाथ को, कुछ कमर में रस्सी बांधते हैं, एक तरफ रस्सी दूसरी तरफ रस्सी, वो रस्सी वाले ऐसे आगे करते हैं, वो पीछे उसको धक्का देते हैं, तब एक आगे जाता है, और कुछ नीचे से पकड़ते हैं। ये बहुत बड़ा एक, इसको कहते हैं पांडु विजय। और फिर रथ के ऊपर चढ़ने के लिए जो वहाँ खजूर के और ताल के पेड़ है ना, उसके पूरे लकड़ी के 2 टुकड़े करते हैं, और 2 टुकड़े करके उनका रैंप बनाते हैं, ऐसे जमीन से लेके रथ तक रैंप बनता है, उस रैंप के ऊपर चढ़ा के ऊपर ले जाते हैं। ये सिर्फ देखने में कोई कम से कम 3 घंटे से ज्यादा 4 घंटे लगते हैं। आप इस प्रोसेस में देखेंगे कि ऊपर कैसे आके बैठे। तो चैतन्य महाप्रभु स्नान करके, इसका मतलब आप जब जगन्नाथपुरी जाओ और पांडु विजय देखनी है तो स्नान करके फिर जाना। वहां पांडु विजय देखी बारे करीला गमन,
वहां आए इसको देखने के लिए। जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन। अब क्या देखने आए? बड़ा आश्चर्य है, भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़ के बाहर आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। कल हमने कहा था एक ही ये पूरे पृथ्वी के ऊपर मंदिर है जिसमें अचल विग्रह जो स्थापित है वो स्थान अपना छोड़ के नीचे उतर के आते हैं। तो इसको देखने के लिए कि जगन्नाथ यात्रा कैला छाड़ी सिंहासन, अपने सिंहासन को छोड़ के जगन्नाथ यात्रा के लिए तैयार हुए। अब लिखते हैं, आपनी प्रताप रुद्र लैया पात्र गण। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के साथ देखने आए तो पुरी का राजा प्रताप रुद्र अपने मंत्रिमंडल के साथ, सार्वभौम भट्टाचार्य, काशीश्वर मिश्रा, उनके साथ वो भी वहां आए। महाप्रभु गणे करिया विजय दर्शन। महाप्रभु चेतना और उसके संगी उस पांडु विजय का दर्शन करें, उसके लिए व्यवस्था राजा ने करवाई। क्योंकि भीड़ तो होती है, राजा की ओर से उनके लिए स्पेशल विशेष स्थान दिया गया जहां बैठ के और जहां से उस दर्शन कर सके। कौन आए थे चैतन्य महाप्रभु के संग? अद्वैत निताय आदि संगी भक्त गण। अद्वैत आचार्य, नित्यानंद और जो संगी गण थे। सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन। उन सब के साथ महाप्रभु भगवान जगन्नाथ कैसे पांडु विजय करके रथ तक आ रहे थे उसका दर्शन करने लगे। बलिष्ठ दैत्य गण ये न मत हाथी। जो बड़े बड़े भारी दैत्यपति थे, जो मत वाले हाथी जैसे थे, जगन्नाथ विजय कराए करी हाथा हाथी। एक दूसरे को सहारा देकर जगन्नाथ जी को ला रहे थे पांडु विजय करके। अब इसके ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है दैत्यपति के ऊपर। दैत्य शब्द का अर्थ है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। दैत्य का अर्थ है भगवान की कृपा पात्र। जैसे हम कहते हैं राधा जय जय माधव दैत्य। माधव दैत्य जो शब्द है, दैत्य का मतलब कृष्ण की कृपा का पात्र। तो जिसके ऊपर भगवान जगन्नाथ कृपा करते हैं उनको दैत्य कहते हैं। वो विशेष भगवान के सेवक होते हैं। ये विशेष रूप से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होते हैं, ये सबर जाति के हैं। ये सबर जाति विश्व वसु जो सबर था, जो भगवान नील माधव की पूजा करता था, उसके वंशज है। तो ये सबर जाति के प्रभुपाद ने लिखा है। लेकिन भगवान की कृपा के कारण इनको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। उनको दैत्य कहते हैं। ये भगवान के सेवक हैं। स्नान यात्रा के दिन से लेकर और रथ के ऊपर भगवान को लाने तक इनकी सेवा होती है। ये रथ यात्रा का सेवा साल में इनका होता है। ये 1 महीना सेवा इनका होता है। अन्य समय में ब्राह्मण लोग पैदा करते हैं, जो विद्यापति के वंशज हैं, वो सेवा करते हैं। अन्य महीनों में 1 महीना रथ यात्रा के अनवसर से दैत्यपतियों की सेवा होती है। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, क्षेत्र महात्म्य में लिखा हुआ है कि ये कुछ ब्राह्मण दैत्यपति भी होते हैं। वैसे सामान्य जो दैत्य हैं वो तो शुक्र का व्यापार करते हैं, बेचने वाले होते हैं। ऐसे लिखा है प्रभुपाद जी। सबर कास्ट दैट कीप एंड सेल पिग्स। ये सबर जाति है जिसका काम ये है। परंतु कुछ दैत्य उनमें से ब्राह्मण होते हैं, उनको कहते हैं दैत्यपति। सामान्य दैत्य से वो उच्च स्थान पे, उसको दैत्यों का स्वामी या दैत्यपति कहते हैं। और दैत्यपति जो होते हैं वो भगवान को मिठाई जगन्नाथ को अर्पण करते हैं। कब? जब 15 दिन भगवान अनस्वर में होते हैं तब, और स्नान यात्रा के बाद वो भगवान को सुबह सवेरे मिठाई का भोग अर्पण करते हैं। फिर उनके लिए औषधियों का पेय बना के ले जाते हैं।
वो वास्तव में फलों का रस और कुछ औषधियाँ होती हैं जो उनको देते हैं। आपका कोई जानकार अगर पंडा हो, दैत्यपति होगा, तो वो भगवान को भोग लगा हुआ वो जो औषधि है वो आपको ला के दे दे। और भगवान के अंग से जो चंदन और कपड़ा निकलता है वो भी प्रसाद के रूप में मिलता है, वो देते हैं उनको, जिसको जानकार होते हैं उनको। सो दैत्यपति के लिए क्या लिखा है, ये जगन्नाथ, ये स्नान यात्रा से लेके फिर जगन्नाथ की पूजा का काम, जगन्नाथ को जो औषधि बना के देना, उनको भोग लगाना, ये सब काम इनका है, सबरों का है। वास्तव में ये वो सबर है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो नील माधव की पूजा करते थे। विश्ववसु सबर जो है, नील माधव का आज भी मंदिर भुवनेश्वर से 100 किलोमीटर दूरी पे महानदी के किनारे पे है। वो भी जगन्नाथ मंदिर की तरह बहुत सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। वहाँ नील माधव के रूप में भगवान आज, बहुत से भक्त कभी जगन्नाथ के दर्शन करने जाएं तो एक दिन पूरा लगता है। सुबह आप निकलोगे भुवनेश्वर से तो ऊपर नील माधव के दर्शन के लिए पहुंचोगे, 3-4 घंटे लगेंगे। 100 किलोमीटर है लेकिन गांव वाला रोड है, 3 घंटे तो लगेंगे। फिर ऊपर चढ़ के जाओगे, दर्शन करोगे तो 2-1 घंटे और लगेंगे। वो आओगे तो पूरा दिन चाहिए उसके लिए। महानदी में स्नान करना चाहिए। महाम्बोध तीरे कनक रुचिरे, ये जो गाया हुआ है जगन्नाथ अष्टकम, तो महाअम्बुध तीरे वो जगह है। कनक रुचिरे, सोने का सुंदर, ऊपर पर्वत के ऊपर भगवान नील माधव रहा करते थे। तो नील माधव भगवान के रूप पूजा वहाँ होती थी। वो फिर जगन्नाथ के रूप में जब नीलाचल में पर पूजा हो गई तो फिर नीलाचल में आ गए वहाँ से। तो वो छबर वो हैं जो नील माधव की पूजा करते थे। और नील माधव फिर विद्यापति ने उसको देखा था, जो अवंती का राग के राजा ने भेजा था। वो तो जाके पता लगा के आया था। ये कथा पूरी आपने कई बार सुनी होगी। वो उसकी लड़की से विवाह किया, फिर आंखें बंद करके उसको ले गए, रास्ते में बीज डालता गया, सरसों का रास्ता बन गया, ऊपर देख के आया उसको। तो ये शबर वो है जो विश्ववसु के वंशज, जिसकी बेटी के साथ विद्यापति ने विवाह किया था। और विद्यापति के वंशज जो है वो पंडे हैं, जगन्नाथपुरी के। तो ये 2 कुल आगे चलते हैं। अब आगे लिखा है, कतक दैत्या करे स्कंद आलमना। कुछ जो दैत्यपति भारी भरकम है वो भगवान के कंधों को पकड़ते हैं। कतक दैत्या धरे श्री पद्म चरण, और कुछ दैत्यपति भगवान के चरण कमलों को पकड़ते हैं। कुछ ऊपर से पकड़ते हैं, कुछ नीचे से पकड़ते हैं। और बीच में क्या करते हैं, कटी तटे बधा दृढ़ स्थूला पट डोरी। कमर के ऊपर जगन्नाथ के एक रेशमी डोरी बांधते हैं अच्छी तरह से। दोई दिके दैत्य गणा उठाए तहां धरी। एक तरफ दैत्य उस डोरी को पकड़ते हैं, दूसरी तरफ पकड़ते हैं और उसको खींचते हैं, तो जगन्नाथ ऊपर होता है। और आगे वाले जो है उसको पीछे ले जाते हैं और पांव वाले आगे करते हैं, तो एक कदम आगे आते हैं। इसको पांडी विजय कहते हैं। अब जब आगे आते हैं तब क्या होता है वो लिखा है यहाँ, आजकल वो नहीं है। उच्च दृढ़ तूली, उच्च दृढ़ तूली, तूली कहते हैं तूल ब्याना, जो हमारे पास तूल ब्याना कहते हैं, जिसको तूल वाला तकिया गोल गोल। ये तूली शब्द का मतलब है रुई से बना हुआ तकिया बड़ा। उच्च दृढ़ तूली सब पति स्थान स्थाने। रास्ते में, उस रास्ते पे बड़े बड़े तकिए रुई के रखे गए। एक तूली है ते तवराए आर तूली आने। जैसे एक तूली के ऊपर आ गए, उसको हटाया, दूसरी उसके आगे रख दी। तो उसकी अब आजकल ये नहीं है, पहले ये होता था। अब नीचे हमने कहा ना, नीचे भगवान के सारा ऐसे बना लेते हैं कि उनको ऐसे उठाने में नीचे श्री विग्रह तक उनका प्रभाव नहीं पड़ता है झटके का। होता क्या था, प्रभु पदागा थे तूली है खंड खंड। ऐसे भगवान का जैसे चरण पड़ता है तकिया पूरा फट जाता है और रुई उड़ जाती है। तूली सब उड़ी जाए, शब्द है प्रचंड। फा
ऐसे आवाज होता है और सारा रुई आकाश में उड़ जाता है भगवान का, जैसे चरण पड़ा और धूली उड़ गई। और इसका भी वो आनंद लेते थे, ये महाप्रभु देख रहे थे सारा। विश्वम्भर जगन्नाथ के चालीते पारे, कौन उठा सकता है भगवान जगन्नाथ को? नहीं कोई उठा सकता है। आपन इच्छा है चले करीते विहार, भगवान की इच्छा है इसलिए चल के आते हैं। वो तो बेचारे उठाने का एक अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान उनके उठाने से उठने वाला नहीं है। वो विश्व भर है, विश्व सारे विश्व को साथ में अपने पेट में रखा है, उसको कौन उठा सकता है? वो तो अपनी इच्छा से चलना चाहते हैं। तो इनके निमित्त मात्र भावे सब साचन, ये सब निमित्त मात्र बने हुए हैं। निमित्त मात्र सब साचन। एक युद्ध का समय था, जबरदस्ती सेना में भर्ती हो रही थी। एक आदमी बहुत बड़ा डरपोक था, उसको पकड़ के कहा तुम्हारे को सेना में भर्ती करेंगे। तो उसके आंखों के मायने के लिए डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने कहा सामने देखो दीवार पे कुछ दिख रहा है। बोला दीवार कहाँ है? बोला अंधे को कहाँ लाए हो? तो इतना डर गया कि उसको शब्द तो छोड़ो, दीवार भी नहीं दिख रही। फिर कहा वो सामने लाल बत्ती है, उसको हाथ लगा के आओ। ये 3 दिन के बाद वापस आया। अरे बोला क्या हुआ? बोला वो ट्रक के ब्रेक की लाइट थी, मैं गया तब तक वो आगे चली गई। उसको भागना था, वो वापस आया ही नहीं। फिर भी 3 दिन के बाद हमको मिला, हमने कहा सुनाओ तुम्हारी भर्ती हो गई? बोला क्या कहते हो भर्ती हो गई? अरे हम ऐसा युद्ध किया, तलवार से शत्रु का एक पांव काट दिया, दूसरा पांव काट दिया, हाथ काट दिया, दूसरा हाथ काट दिया। हमने पूछा तुमने सर के ऊपर वार क्यों नहीं करा? बोला वो तो पहले ही कटा हुआ था। इसका मतलब मरे को मार रहे थे, वो तो पहले ही मरा हुआ था। तो असल में ये भगवान तो अपने इच्छा से चलते हैं, बाकी तो सब ये डोरी बांध के ऐसे ही हाथ हिला रहे हैं, इनके करने से कुछ नहीं होता है। श्लोक का अर्थ ये कि भगवान अपनी मर्जी से चलते हैं, उनका मन करता है तब चलते हैं। आगे एक कथा आएगी कि रथ खड़ा हो जाए, हाथी बांधे, खींचने का प्रयास किया, राजा ने नहीं हिला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए थे। और जगन्नाथ जब तक नहीं देख रहे थे, चैतन्य महाप्रभु तक रथ चल नहीं रहा था। जब चैतन्य महाप्रभु ने आके सर लगाया रथ को, तब रथ चला वहां से। तो ये भगवान अपने यहाँ लिखा है। और महाप्रभु उस समय क्या कह रहे थे जब जगन्नाथ रथ के ऊपर आने के लिए वो तकियों के ऊपर जंप लगा के आ रहे थे, तो महाप्रभु के मुख से निकल रहा था महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि। मणिमा ये ओडिशा भाषा में किसी बड़े महान व्यक्ति के लिए सम्मान से कहा जाता है। श्रीमान जैसे कहते हैं ना, ऐसे मणिमा ये शब्द अब ये सीखना चाहिए। महाप्रभु कहते थे मणिमा नानावादे कोलाहल किछु नहीं सुनी। और वहां तो बज रहे थे खड़ता और झालर और शंख, इसलिए आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। और आगे लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं ओडिशा में सम्मान्य व्यक्ति को मणिमा करके संबोधन करते हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को मणिमा कह रहे थे। तभी प्रताप रुद्र करे आपने सेवन। अब कहते हैं जगन्नाथ भगवान रथ के ऊपर पहुंच गए। उस समय प्रताप रुद्र जो वहां का राजा था, वो स्वयं आया, स्वर्ण मार जनी लिया, हाथ में सोने का झाड़ू लिया। सोने की ऊपर मूठी थी, नीचे तो झाड़ू था, वो सोने की मुट्ठी वाला झाड़ू लिया। करे पाथ समार जन, वो झाड़ू निकालने का लगा रथ यात्रा के सामने। ये अभी तक प्रक्रिया चलती है। जगन्नाथ रथ के सामने पहले आके राजा झाड़ू लगाता है। राजा आता है डोली में, आज भी राजा को आप देखेंगे तो पालकी में लाएंगे उठा के, वो डोली है कंधे के ऊपर, उसके सेवक लाएंगे, वो रथ के सामने उतरेगा, फिर झाड़ू उसके हाथ में दिया जाएगा। वो झाड़ू लेके फिर ऊपर जाके, आजकल पहले ऊपर जाके भगवान के आगे वहां झाड़ू निकाल के फिर नीचे आके झाड़ू निकालेगा।
और इस झाड़ू निकालने के ऊपर एक और लीला जगन्नाथ जी की है कि राजा की लड़की का विवाह तय हुआ था राजा के साथ, जगन्नाथ के राजा के साथ। वो दक्षिण भारत का मंत्री वहाँ आया हुआ था ये देखने के लिए कि हमारा जो होने वाला जमाई है उसका कैसा राज है, कैसा वैभव है। तो कहा कि आप रुको, जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद जाना। वो रुक गया। रथ यात्रा जब होने लगी तो पहले देखा कि जो होने वाला हमारा जमाई है वो तो झाड़ू लेके रथ के सामने लगा है। उसने कहा ये तो भंगी है, इसके साथ कहाँ हमारे राज के न्याय देंगे। उसने जाके अपने राजा को कहा महाराज उसको कन्या नहीं देना, वो तो झाड़ू निकालता है। तो इसके बाद की कथा है वो फिर कल को देखेंगे अगर भगवान की इच्छा हुई तो फिर कैसे कृष्ण बलराम उस युद्ध में स्वयं सिपाही बन के गए, युद्ध में विजय प्राप्त किया, उस कन्या को लाए साथ में। और राजा ने कहा कि इस कन्या का किसी भंगी से के साथ विवाह करा दो। बेचारी कन्या कहती है मैं तो राजा आपसे प्रेम करती हूँ, मैं राजकुमारी हूँ, भंगी के घर कैसे जाऊंगी। मंत्री बड़ा विद्वान था, बोला महाराज अभी मेरे पास रखो इसको, योग्य भंगी मिला तो उसके साथ विवाह करा देंगे। 1 साल हो गया, दूसरी रथ यात्रा आई, राजा झाड़ू निकालने के लिए खड़ा हुआ। उस वक्त मंत्री ने कहा महाराज उस राजकुमारी के लिए मैंने योग्य लड़का ढूंढ लिया। बोला कहाँ के शादी करा दो। बोला महाराज वो आप हो। कैसे? बोले झाड़ू निकाल रहे हो तो आप ही तो हुए भंगी, तो आपके साथ विवाह करा देते हो। वो तो बड़ी युक्ति करके उस राजकुमारी का विवाह फिर राजा से हुआ। तो राजा झाड़ू, अब राजा के इस झाड़ू निकालने को देखकर चंदन जलिते करे पथ निश्चय नाना, चंदन का जल लेके राजा रास्ते में धो रहा था। तुच्छ सेवा करी, ये तुच्छ सेवा राजा कर रहा था। वशी राजा सिंहासने, राजा की तुच्छ सेवा को देखा, जो अपने राज को छोड़कर, राज के सिंहासन को छोड़कर भगवान की सेवा देख कर रहा था, झाड़ू निकाल रहा था। देख कर चैतन्य महाप्रभु के हृदय में राजा के प्रति बहुत स्नेह उत्पन्न हुआ कि अच्छी सेवा की। इसके बाद यह लिखा नहीं, इसके बाद अब आजकल शंकराचार्य आते हैं पुरी के, दूसरे शंकराचार्य आके ऊपर भगवान की आरती करके उसका पूजन करते हैं। तो 4 जो शंकराचार्य 4 मठ बनाए थे पहले, उनमें एक पुरी में मठ है, जो पुरी का जगन्नाथपुरी का मठ आज भी शंकराचार्य का वहाँ है। वहाँ शंकराचार्य पुरी के एक द्वारका मठ में रहते हैं, और एक बद्रीनाथ के पास जोशी मठ, वो तीसरा शंकराचार्य का मठ है, चौथा कांचीपुरी में है दक्षिण में। तो ये 4 जगह पे शंकराचार्य का मठ है। तो ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य तब आते हैं। निश्चलानंद आजकल निश्चलानंद जी महाराज हैं, वो आके फिर पूजा करते हैं। और शंकराचार्य का ही ये जगन्नाथ अष्टक जो है गाया हुआ है, वो अष्टक गाते हैं। और उसके बाद फिर रथ को खींचने का शुभ आरंभ होता है। तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? उत्तम हैया राजा करे तुच्छ सेवन, बड़ा राजा महान उत्तम पद पे होके झाड़ू की सेवा करे। अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन, इसके लिए वो भगवान जगन्नाथ की कृपा का अधिकारी हो जाता है। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखीते, महाप्रभु ने जब राजा को झाड़ू निकालते देखा तो बड़े सुखी हुए। महाप्रभु कृपा हाइला से सेवा हाइते, इसी सेवा को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। और प्रताप रुद्र को राजा समझ के जो दर्शन नहीं दे रहे थे, इस सेवा के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा के समय महाप्रभु जब जाके थके हुए लेट रहे थे बगीचे में, जगन्नाथ वल्लभ बगीचे में, तब प्रताप रुद्र वैष्णवन वेश धारण करके राजा का वेश छोड़कर गोपी गीत गा रहा था। और गोपी गीत का ये श्लोक जो बार बार गाए, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये सुन के महाप्रभु ने जाके राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन किया कि आपने मेरे को जीवन दे दिया, आपने मेरे को जीवन दे दिया, गोपियों का गीत सुनाकर। ऐसे महाप्रभु ने ये सेवा देखकर झाड़ू निकालने की प्रताप रुद्र को अपनी कृपा दी। से सेवा हाइते कृपा हाइला,
कृपा की। इसका अर्थ है कि हमको भी बड़ा आदमी होते हुए भी छोटी सेवा करनी चाहिए। ये सेवा भगवान की कृपा को हमारी ओर आकर्षित करेगा। बर्तन की सेवा, धोने की सेवा, मंदिर के झाड़ू की सेवा, चप्पल संभालने की सेवा, ये वो सेवाएं हैं जिनसे कई वैष्णव का कृपा का पात्र होने के कारण भगवान की कृपा का पात्र बनता है कोई। अब यहाँ एक बात प्रभुपाद ने, इसका तात्पर्य बड़ा अद्भुत लिखा है। इसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु है जगत गुरु और जगन्नाथ है श्री कृष्ण। किसी के ऊपर तभी कृष्ण की कृपा होती है जब जगत गुरु कृपा करता है। फिर प्रभुपाद ने ये श्लोक दिया, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसका अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दोनों की कृपा होती है तब किसी को भक्ति प्राप्त होती। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु को जगत गुरु कहा गया और जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण कहा गया। अब प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, गुरु की कृपा से भक्ति मिलती है और भक्ति से भगवान के चरणों की आश्रय मिलता है। और ये भक्ति योग क्या है? जो हमको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ले जाने वाला साधन है। The science of the bhakti yoga carries one from the material world to the spiritual world. आध्यात्मिक जगत तक भौतिक जगत से ले जाने वाला विज्ञान है, इसी को भक्ति योग कहते हैं। रथेरा साजनी देखी, रथ का श्रृंगार देखा, साजनी का मतलब श्रृंगार। रथेरा साजनी देखी लोके चमत्कार, नव हेममय रथ सुमेरु आकार। सोने का पर्वत जैसे सुमेरु खड़ा है, ऐसा रथ खड़ा था जगन्नाथ जी का। इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने अपने समय के 3 रथ 1973 में जब लंदन में रथ यात्रा हुई थी तो ट्रेफल स्क्वायर के ऊपर नेल्सन का जो बड़ा एक स्टेच्यू था जो लगा हुआ था बुद्ध, उससे रथ यात्रा का टावर ऊपर था। तो वहाँ के उस वक्त के पत्रिका ने लिखा था कि नेल्सन टावर का राइवल है जगन्नाथ। और प्रभुपाद कहते ऐसे जगन्नाथ का रथ सुमेरु पर्वत का जो है समान नाता कर रहा था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इंग्लैंड की रथ यात्रा का वर्णन किया है। शत शत सुचामर दर्पण उज्ज्वल, शत शत का मतलब 100 सैकड़ों चमर चारों ओर से लगे हुए थे सफेद। वो चमर जो है चमरी नाम की एक गाय होती है, वो छोटे कद की होती है। असल में भगवान बद्री नारायण पहले रहते थे तिब्बत में। जब वहां बोध आ गए तो वहां से भगवान घोड़े के ऊपर चढ़ के भागे। तो पीछे बोध आ रहे थे तो भगवान को चमड़ी गाय ने अपने नीचे छुपाया। भगवान चमड़ी गाय के नीचे छुप के बैठे तो बोधों को मिले नहीं। भगवान ने चमड़ी गाय को वरदान दिया कि तुम्हारी पूंछ के चमड़ से मेरा सेवन होगा। तब से चमड़ से भगवान का जो है वो हवा देने का और मक्खी मच्छर हटाने का काम हो गया। तो यहाँ शब्द शब्द चमर दर्पण उज्ज्वल, सब जगह जो है वो शीशे लगे हुए थे और शीशे उज्ज्वल दर्शन। ऊपर एक पताका साबे और ऊपर एक बहुत बड़ा झंडा था गरुड़, चांडो या निर्मल, और जो रथ का शिखर था वो बहुत बड़ा। चिंडो चांडोया का मतलब जो डोम था, जो रथ का शिखर था, बड़ा निर्मल था। घाघरा किंकरी बाजे, घाघरा किंकरी बाजे, घंटारा कोणिता, नाना चित्रपट, वस्त्रे रथ विभूषिता। बड़े बड़े जो खड़ताल है उनको गैंग कहते हैं, गांग में ना गैंग, गांगर बाजे, किंकड़ी बाजे जो चरणों में लगे हुए एंकल बेल वो बज रहे हैं।
घटार कोणित घंटार, घंटियां बांधी हुई थी रथ में, वो बज रही थी और उनका आवाज आ रहा था। ये रथ का सुंदर श्रृंगार था, चारों ओर रेशमी कपड़े और उनके ध्वजाएं लगी हुई थी। लीलाएं चाड़ीला ईश्वर रथेर ऊपर और दुई रथ चढ़ी सुभद्रा बलभद्र। अब भगवान जगन्नाथ एक रथ के ऊपर विराजमान हो गए और दूसरे के ऊपर सुभद्रा और फिर बलभद्र, ये तीनों रथ अब तैयार हो गए। अब रथों की तैयारी हो गई, तब महाप्रभु क्या कर रहे हैं? पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया, कि 15 दिन भगवान लक्ष्मी के साथ एकांत में रहे। ये जो स्नान के बाद वो कथा पा रही है। तहारा संगे कीड़ा कैला निभृते बसिया, उस समय लक्ष्मी से साथ एकांत में रहे, बहुत बड़ी लीला की। और इसके उपरांत, इसके ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है कि जगन्नाथ जी आज्ञा लेकर लक्ष्मी से, इसलिए फिर वाय नहीं आए तो 5वें दिन लक्ष्मी क्रोध करके बाहर आती है और जो जगन्नाथ जी के पंडित जो पुजारी हैं उनको डंडे मारती है आके कि क्यों इसको ले गए थे। तो ये एक और लीला होती है। फिर लक्ष्मी उनको अंदर नहीं आने देती है। अंदर वो तो स्वर्ण वेश होता है और ये 4-5 और लीलाएं वापसी के रथ के समय होती है। तहारा समस्ती लैया भक्त सुखे दीते, अब लक्ष्मी से भगवान ने सुमति ली है, परमिशन ले लिए। काय के लिए? भक्तों को सुख देने के लिए। भाई पत्नी के साथ बैठेंगे तो भक्तों के साथ कब सुख देंगे? तो अब भक्तों को सुख देने के लिए रथे चाड़ी बाहेरे हाइला विहार करीते, रथ के ऊपर चढ़ के अब बाहर विहार करने के लिए निकले। इसके ऊपर प्रभुपाद जी का एक बड़ा लंबा तात्पर्य है, उसमें 2 बातें लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में विवाहित रानियों के साथ जो प्रेम का व्यवहार है उसको कहते हैं स्वकीय रस। और वृंदावन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो गोपियों के संग, जो अविवाहित हैं या कुछ विवाहित हैं, उनके संग जो प्रेम का व्यवहार है उसको कहते हैं परकीय रस। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संसार में परकीय रस बहुत लज्जित और घृणित है। दूसरे की पत्नी के साथ विहार करना ये बहुत बड़ा एक लज्जित कार्य है, परंतु कृष्ण भक्ति में गोपियों का कृष्ण के साथ जो प्रेम है वो परकीय है। परकीय भावेर ब्रजेर प्रकाश, ये केवल ब्रज में और कहीं नहीं है। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं ये अगर असल में भगवान के धाम में नहीं होता तो जो चीज सबके पैदा करने वाले में नहीं होगी, वो जो पैदा हुआ उसमें कहां से आएगी? तो इस दुनिया में अगर इसका कहीं कोई निशान है तो इसका मतलब इसका कहीं असली रूप भी है ना, उसका विकृत रूप संसार में है। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद जी का लिखा हुआ ये है कि अब जो जगन्नाथ जा रहे हैं, अभी तक स्वकीय भाव में लक्ष्मी के साथ रह रहे थे, अब जा रहे हैं वृंदावन में परकीय भाव का आनंद लेने। अब जा रहे हैं गोपियों से मिलने के लिए, अब सुंदराचल जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परंतु लक्ष्मी को आश्वासन देने के लिए बोला अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, देखो ये बलभद्र भाई चल रहा है, मेरी बहन चल रही है, बहन भाई के साथ जा रहा हूँ, अकेला तो नहीं जा रहा हूँ, बहन भाई के साथ जा रहा हूँ। लेकिन जा कहाँ रहे हैं? वृंदावन। और वृंदावन में कौन सा भाव है? परकीय। सूक्ष्म श्वेत बालू। अब रथ यात्रा को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ कैसे देख रहे हैं। जगन्नाथ रथ के ऊपर देख रहे हैं सूक्ष्म श्वेत बालू रास्ते के अंदर, ये जो बड़दाम, उसको कहते हैं बड़दाम, जो मैदान है जगन्नाथ के सिंह द्वार से लेकर गुंडीचा मंदिर तक, ये कोई 3-4 किलोमीटर का जो मैदान है ना, इसका नाम है बड़दाम। और बड़दाम में कोई पोल नहीं है, आमने सामने कोई वायर नहीं है, और रोड न, अब रोड है, पहले रेती थी, पहले रेत थी, अब रोड है, पहले रेती थी। वो रेती ऐसे लग रही थी पुलिनेर सम, जैसे जमुना का किनारा हो। जगन्नाथ को लग रहा था कि अब जमुना के किनारे मैं वृंदावन जा रहा हूं। दुई दिके तोटा सब, दोनों तरफ जो बगीचे थे
उड़ीसा में बगीचे को तोटा कहते हैं। तो दोनों तरफ जो बगीचे हरियाली थी ना, ये ना वृंदावन। अब जगन्नाथ कह रहा है कहाँ जा रहा हूँ? वृंदावन। ये धूली जमुना के किनारे की धूली है, और ये जो चार दोनों वन है दोनों तरफ, ये तो वृंदावन जा रहा हूँ मैं। ये है जगन्नाथ का भाव है वृंदावन जाने का। रथे चारी जगन्नाथ करीला गमना, दुई पार्श्वे देखी चले आनंदित मना। जैसे जगन्नाथ जी रथ के ऊपर आगे चले, दोनों तरफ से ये सुंदर जो बगीचे देखे, भगवान जगन्नाथ के मन में बड़ा आनंद हुआ कि अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। ये जगन्नाथ की रथ यात्रा का भाव है। गौड़ सब, गौड़ का मतलब आपको बताया था, रथ को खींचने वाले। गौड़ सब रथ तानी करिया आनंद, रथ को खींचने लगे। क्षणे क्षणे चले रथ, क्षणे क्षणे मंद, कभी तेज चले कभी रुक जाए, कोई ब्रेक नहीं है, पहिए अपने आप चलते हैं। आगे लकड़ी बांधी होती है आधी, उसमें रस्सी होती है, जब खड़ा करना होता है ना तो रस्सी को नीचे डालते हैं, वो आगे ब्रेक का काम करती है, ऐसे आगे अटक जाती है। और खड़ा करने के लिए उनके बजाने का एक स्पेशल स्टाइल है। जब एक स्टाइल से बजाएंगे तो रथ चलेगा, जब खड़ा करना होगा तो दूसरे तरह से बजाएंगे तो रथ खड़ा हो जाएगा। उनका अपना एक जो आगे चलते हैं, ऊपर बैठे हुए पंडित ये बजाते हैं ना, उसके आवाज से रथ कब चलेगा, कौन से आवाज में चलेगा, कौन से आवाज से रुकेगा, उनका अपना एक विधि विधान है। और पहियों में कोई ब्रेक नहीं है, पहिया अपने आप चलते हैं। वो आगे लकड़ी रखते हैं ना, वही उसका ऐसे वेज में होती है, उसके ऊपर ऐसे जब पहिया आता है तो अपने आप रुक जाता है। वो आगे उनके रखी होती है जो अपने आप उसको नीचे कर देते हैं जब रथ को रोकना होता है। क्षण इस तरह रहे तानी ले है ना चले, कहीं रुक जाए भगवान तो खींचने से आगे नहीं चलता है। ईश्वर इच्छाए चले ना चले कारो बले, भगवान अपनी इच्छा से चलता है, किसी बाहर वाले के बल से नहीं चलता है। खींचने वाले खुश होते हैं कि हम खींच रहे हैं, चलना जब भगवान को होता है तो चलता है, नहीं चलना होता है तो रुक जाता है। अब ये कथा आगे आएगी। तभी महाप्रभु सब हया भक्त गणा, स्वस्थ है पारिला सभे माल्या चंदन। अब जब रथ चलने लगा तो चैतन्य महाप्रभु ने आए हुए सारे अपने पार्षदों को चंदन लगाया और माला पहनाई। किसको पहनाई? परमानंद पुरियार भारती ब्रह्मानंद, श्री हस्ते चंदन पाया बाड़ीला आनंद। पहले दो सन्यासियों को, एक परमानंद पुरी और दूसरा ब्रह्मानंद भारती, दोनों ने भगवान के हस्तों से चंदन लगाया, माला पहनी तो उनको बड़ा आनंद आया भगवान के स्पर्श से। उसके बाद किसको पहनाया चैतन्य महाप्रभु ने? अद्वैताचार्य प्रभु नित्यानंद, श्री हस्त स्पर्श दुहार हैला आनंद। फिर अद्वैत आचार्य को और नित्यानंद को भगवान ने चंदन लगा के चैतन्य महाप्रभु ने माला पहनाई और भगवान का स्पर्श पाके बड़े वो आनंदित हुए। कीर्तनिया गणे दिन दिला माल्या चंदन, जितने कीर्तन करने वाले थे सबको माला और चंदन दिया गया। स्वरूप श्रीवास तहा मुख्य दुई जन, वो जो कीर्तन वाले थे उनमें से दो मुख्य थे, स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर। अब आ रही है कीर्तन मंडलियों की बात। चारी संप्रदाय हैला 26 गायन, 4 पार्टियां बनाई गई जिसमें 24, 4 पार्टियों में 24 गाने वाले हुए। दुई दुई मृदंग का, 2 मृदंग बजाने वाला हर एक पार्टी में, तो 4 पार्टियों में 8 हो गए। हैले अष्टक जन 8, 2 मृदंग बजाने वाले हर पार्टी, और 4 पार्टियां पहले बनाई। अब कौन सी पार्टी का कौन सा गाने वाला, कौन सा नाचने वाला और कौन सा पीछे गाने वाले कितने, उसका वर्णन आ रहा है। तभी महाप्रभु माने विचार करिया, भगवान महाचैतन्य महाप्रभु ने विचार किया। चारी संप्रदाय धीला गायन बांटिया, अब फिर बताया, सबको इकट्ठा करके बोला अब कौन सी संप्रदाय में कौन गाएगा। नित्यानंद द्वैत हरिदास वक्रेश्वर, चारी जने आज्ञा दिला नृत्य करी बारे। 4 को तो कहा चैतन्य महाप्रभु ने। नित्यानंद एक
पार्टी में आप नृत्य करोगे, अद्वैत दूसरी में आप करोगे, हरिदास तीसरी में आप करोगे, और वक्रेश्वर चौथे जो कीर्तन पार्टी है उसमें आप नृत्य करते हो। मैं नृत्य करने वाला अब निर्धारित हो गया। नित्यानंद, अद्वैत, हरिदास, वक्रेश्वर। अब प्रधान संप्रदाय कैलाश स्वरूप, पहला जो कीर्तन मंडली थी उसका गाने वाला मुख्य कौन है? स्वरूप दामोदर। प्रधान स्वरूप दामोदर उसमें गाने वाला है। और पंच जन दिला तहारा, पाली गान उसके पीछे गाने वाले 5 दिए, एक गाएगा पीछे 5 गाएंगे। तो पहला स्वरूप दामोदर पहली पार्टी का मंडली का कीर्तन करने वाला, और 5 उसके पीछे करने वाले, उनके नाम सुनो। दामोदर नारायण दत्त गोविंद, राघव पंडित और श्री गोविंदानंद। ये 5 नाम है। दामोदर, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और श्री गोविंदानंद। ये महाप्रभु के पार्षद है जो स्वरूप दामोदर के पीछे गाने वाले, 2 मृदंग बजाने वाले, 1 नाचने वाला। तो एक पार्टी में कितने लोग हुए? 1 गाने वाला, 1 नाचने वाला, 4 पीछे गाने वाले 6, और 2 मृदंगन बजाने वाले 8। अब करताल बजाने वाले, पीछे गाने वाले करताल बजा रहे थे। और कितने मंडली में है वो देखे। अद्वैतरा नृत्य करी बारे, आज्ञा दिला, और ये पहली पार्टी में अद्वैत आचार्य नृत्य करेगा। श्रीवास प्रधान और संप्रदाय, दूसरी मंडली में श्रीवास को कीर्तन करने के लिए कहा कि इसका मेन कीर्तन या आप हो। गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित ताही नाचे नित्यानंद। उनके 5 आदमी पीछे गाने वाले कौन है? गंगादास, हरिदास बड़ा, श्रीमान, शुभानंद, श्री राम पंडित तहां नाचे नित्यानंद। इस पार्टी में नाचेगा कौन? नित्यानंद। इसका मतलब कितना मेटिकुलसली चैतन्य महाप्रभु एक संकीर्तन करने वाली मंडली का जो है व्यवस्था करते थे। इसमें कीर्तन कौन करेगा, मुख्य नृत्य कौन करेगा, पीछे कौन गाएंगे, मृदंग कौन बजाएगा। इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक जो है कीर्तन, एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वास्तव में ये आगे लिखा है, ये कीर्तन क्या है? ये कीर्तन मंडलियां जिसके बीच में चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, ये तो रास लीला का चैतन्य लीला में आवेश है। जो रास लीला कृष्ण ब्रज में करते थे वही चैतन्य लीला में जगन्नाथ के सामने नृत्य के समय हो रहा है। ये रास लीला है। तो इसमें चुन चुन के आदमी को रखा गया जो उसके योग्य अधिकारी थे। ऐसे एरा गेरा जो आए वो धाम धाम वाला काम नहीं था। ये जैसे भूत वाला मृदंग आजकल आया, हाँ हाँ, ये तो भूतों के लिए अफ्रीका में बजाते हैं। यहाँ रात को ये बेंगू आप वाला है, ये महाप्रभु के कीर्तन में नहीं था। ये कहाँ से आया है, क्यों आया है पता नहीं। भूत ज्यादा हमारे पास पैदा हो गया, कुछ समझ नहीं आ गया है। उसका अपना एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वासुदेव गोपीनाथ मुरारी यहाँ गाए, मुकुंद प्रधान कैला आर संप्रदाय। तीसरे मंडली में मुकुंद दत्त को मुख्य गाने वाला कैद कराया, उसको वासुदेव गोपीनाथ मुरारी उसके पीछे गाने वाले दिए। श्रीकांत वल्लभ सेन आर दुई, 2 और दिया श्रीकांत और वल्लभ। हरिदास ठाकुर तह करे न नृतन, नाच इसमें नृत्य हरिदास ठाकुर करेगा। इससे एक बात सीधी ये समझ में आ रही है कि जो सबसे महान बड़े महाप्रभु के पार्षद थे वही गा रहे थे, वही नृत्य कर रहे थे। कोई एक सामान्य व्यक्ति इनमें है ही नहीं। इसका मतलब कीर्तन करने के लिए जो सबसे वरिष्ठ मुख्य शुद्ध भाव वाला भक्त है उसके मुख का कीर्तन सुनने वाले के हृदय में परिवर्तन लाएगा। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। अब कौन कीर्तन कर रहा है? मुकुंद दत्त इसमें कीर्तन कर रहा है। आगे कीर्तन कौन है? स्वरूप दामोदर कर रहा है कीर्तन। श्रीवास पंडित कीर्तन कर रहा है।
ये तो वो कीर्तन करने वाले हैं जहां नित्य महाप्रभु निवास करते हैं। श्रीवास आंगन नित्यानंद नर्तन नृतन सचिर रंधन राघवेंद्र झालन, ये 4 जगह है चैतन्य महाप्रभु हर समय वहां रहते हैं। तो ये वो कीर्तनिया है। वो वक्रेश्वर पंडित के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये तो मेरा एक पर है, ये 24 घंटे कीर्तन कर सकता है, ऐसे 2 होते तो मैं आकाश में उड़ता। ये ऐसे कीर्तन करने वाले, विशेष नृत्य में करने वाले थे। तो ये बहुत बड़ा एक कहा जाए विज्ञान है। हम तो सायंकाल की आरती, हमको आश्चर्य लगता है, यहाँ नहीं, हम वृंदावन में लाखों हजारों लोग आरती के समय आते हैं दर्शन करने, लेकिन उस समय कौन आरती गाएगा उसका कोई बंधन नहीं है, जो आए वो गाए। प्राय हम थोड़ा हमने आस्ते आस्ते सीखा, तो अब अनाउंसमेंट करते हैं कल मंगल आरती कौन गाएगा, गुरु पूजा कौन करेगा। अब थोड़ा विधान हो गया, नहीं तो पहले क्या हर एक आके माइक पकड़ लेता था, फिर झगड़ा कर होता था। अब कम से कम अनाउंस करके उसको सीधा कर दिया है। लेकिन फिर भी सायंकाल की आरती के समय आपको भक्तगण नहीं दिखते हैं मंदिरों में। एक तो कारण है प्रचार के लिए चले जाते होते नहीं है, और फिर वृंदावन में कौन गाता है हमको आज तक समझ में नहीं आया। एक आधा भक्त गाता है, नहीं तो जो आया वो एरा गेरा सब आके, फिर वो जो गाते हैं लोग समझते हैं यही इस मंदिर के मुखिया हैं। और वो जाने के बाद उन लोगों को पकड़ के ले जाते हैं साइड में, अपनी तरफ से उनको घुमाने और वो मंदिर से दूर ले जाने का काम करते हैं। हमने तो ये से देखा है। उस वक्त ये कह रहा है कि मुख्य आदमी को, प्रेसिडेंट को कीर्तन करना चाहिए। ये मुख्य जो आदमी है उसका काम है कीर्तन करना। भाई लोग तो उस वक्त देखेंगे कि कौन इसका मुख्य है। जो कीर्तन कर रहा है वही मुख्य होगा ना, जो प्रवचन कर रहा है वही तो मुख्य होगा। भाई लोगों का तो इंप्रेशन यही होगा ना। तो ये महाप्रभु के कीर्तन से बहुत बड़ी शिक्षा लेनी चाहिए। हम बहुत सी बातें ऐसे, गोविंद घोष प्रधान कैला आर संप्रदाय, चौथी संप्रदाय का मुख्य गाने वाला गोविंद घोष। हरिदास विष्णुदास राघव यहाँ गाए, वहां छोटा हरिदास विष्णुदास और राघव गाने के लिए रखा गया। माधव वासुदेव घोष दुई सहोदर, सहोदर शब्द हिंदी का है, उसका अर्थ आता है सौ उदर का मतलब भाई, एक ही पेट से जन्म लिया। और सुहृद कहते हैं भगवान को, जो जिस दिल में हम रहते हैं उसमें भगवान रहते हैं, उसको कहते हैं सौहृदय। वो सौहृदय और ये सहोदर उदर, एक ही पेट में आने वाले 2 भाई। नृत्य करे न तहा पंडित वक्रेश्वर, चौथी मंडली में वक्रेश्वर पंडित नृत्य करने वाले थे। और ये तो 4 मंडलियां हो गई, बीच में नथ के आगे अब एक राइट पे, एक लेफ्ट के और एक पीछे, तो सब मिला के हो गई 7 मंडलियां। रथ यात्रा में महाप्रभु की 7 कीर्तन मंडलियां चलती थी। अब 4 का तो विवरण हो गया, अब 5वीं की कथा कैसे आती है देखो। कुलीन ग्रामेरा एक कीर्तनिया समाज, एक कुलीन ग्राम जिसके सत्यराज खान और रामानंद मुखिया थे, इसके साथ चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप है। और इन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा है कि हम ग्रस्त हैं, हमारे लिए कौन सा आसान, सबसे आसान कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का साधन है। 3 साल में एक ही प्रश्न पूछा महाप्रभु ने, 3 साल में एक ही उत्तर दिया। लेकिन उत्तर के पीछे दूसरे प्रश्न में पहले साल एक बात कही, दूसरे साल दूसरी, तीसरे साल तीसरी। पहले उत्तर क्या दिया? 2 बातें करो, कृष्ण कीर्तन और वैष्णव सेवन, 2 काम करो। श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करो और वैष्णव की सेवा करो का मतलब वैष्णव के मुख से हरि कथा सुनो। वैष्णव सेवा का अर्थ है वैष्णव के मुख से हरि कथा सुनना। तो प्रश्न पूछा वैष्णव कौन? तो पहले साल महाप्रभु ने कहा जो एक बार हरे कृष्ण जपे वो वैष्णव। दूसरे बार यही प्रश्न पूछा कुलीन ग्राम वालों ने, महाप्रभु ने यही कहा वैष्णव सेवन कृष्ण कीर्तन शीघ्र पाए कृष्ण चरण। कहा वैष्णव कौन? बोला जो निरंतर हरे कृष्ण जपे। पहले एक बार जपे, अब निरंतर जपे।
तीसरे साल यही प्रश्न पूछा, यही उत्तर दिया, वैष्णव सेवन कृष्ण कीर्तन। बोला वैष्णव के? बोला जिसको देखकर लोगों के मुख से हरे कृष्णा उच्चारण हो जाए। इसका अर्थ ये है, पहले साल कनिष्ठ वैष्णव की बात की, दूसरे साल मध्यम वैष्णव की बात की, तीसरे साल उत्तम वैष्णव की बात की। वैष्णव कनिष्ठ मध्यम और उत्तम है, लेकिन वैष्णव सेवन और कृष्ण कीर्तन ये दो ही ग्रस्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने का, इससे ऊपर कुछ नहीं। कुली नगरा मेरा एक कीर्तनिया समाज, तहां नृत्य करे रामानंद सत्यराज। इनके पीछे खान शब्द लगता था, सत्यराज खान। अब एक और, शांति पूरेरा आचार्य एक संप्रदाय। अब दूसरी कीर्तन मंडली आई शांतिपुर से, अद्वैत आचार्य की तरफ से। अच्युतानंद नाचे तहां आर सब गाए। अच्युतानंद पुत्र है अद्वैत आचार्य का, वो नृत्य करता है, बाकी सब गा रहे हैं। अब सातवीं मंडली, खंडेर संप्रदाय करे अन्यंतर कीर्तन। तीसरी खंड, एक खंड नाम का ग्राम है बंगाल में, वहां की कीर्तन मंडली आई। नरहरि नाचे तहां श्री रघुनंदन। नरहरि ठाकुर उसमें नाच रहा था और रघुनंदन कीर्तन कर रहा था। ये मंडली रथ के पीछे चल रही थी। जगन्नाथर आगे चारी संप्रदाय गाए। जगन्नाथ के आगे चार मंडलियां गा रही थी, दुई पासे दुई पाछे, एक दोनों तरफ से दो गा रही थी, एक पीछे। 7 मंडलियां जगन्नाथ के साथ कीर्तन करती हुई चल रही थी। अब चमत्कार क्या हुआ? 7 संप्रदाय बाजे 14 मदल। जब 7 है तो 14 तो मृदंग बज रहे थे, 7 में 14 मृदंग बज रहे थे। यार ध्वनि सुनी वैष्णव हैला पागल। और उसका आवाज सुन के वैष्णव तो पागल हो गए। वाह वाह वाह, पागल लिखा है, पागल हो गए। ये अच्छा होना है पागल, ये पागल अच्छा है। भगवान नाम के कीर्तन में पागल हो गए। और लिखा है वैष्णवेर मेघ घटाए। अब तुलना दे रहे हैं, ये जो वैष्णव पागल हो गए ना, ये समझो बादल है। मेघ घटाया हैला बादल, कीर्तनानंदे सब बरसे नृत्य जल। कीर्तन के आंदर में सबके आंखों से आंसू बह रहे हैं। लगता है कि वैष्णव बादल बने हैं और उनके आंखों से वर्षा हो रही है। ये कीर्तन का आनंद इतना हो रहा है उधर। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तनेर धुनि। तीनों लोकों में कीर्तन की धुनि सुनाई दे रही है। अन्य वाद्य धीर ध्वनि किछु नहीं सुनी। और निकीर्तन और इतना मृदंग और खरताल बज रहा है कि और कोई लोग बात करते हैं, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है, मात्र कीर्तन ही सुनाई दे रहा है। अब 7 ठाई बोली प्रभु करे हरि बारी बलि। 7 जगह महाप्रभु जा रहे हैं, कभी इस मंडली में कभी उसमें। जाते कहते क्या है? हरि बोलो हरि बोलो। फिर क्या कहते हैं? जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भले ना हस्त जुगल तुली। हाथ ऊपर करके कहे सब हरि बोलो जय जगन्नाथ। ऐसे महाप्रभु उच्चारण कर रहे, सब मंडलियों के बीच में जा रहे हैं। और फिर लिखा है और एक शक्ति प्रभु करीला प्रकाश। तब चैतन्य महाप्रभु ने एक विशेष प्रकाश एक प्रकाश भगवान का विलास और प्रकाश प्रकार का विस्तार होता है। तो एक बहुत प्रकाश किया, चमत्कार किया। क्या? एक काले 7 ठाई करीला विलास। एक ही समय में हर मंडली में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहा है और हर एक समझ रहा है कि हमारे बीच में है और कहीं है ही नहीं। जैसे एक श्री कृष्ण गोपियों के बीच में नाच में थे, ऐसे एक महाप्रभु हर मंडली के बीच में कीर्तन कर रहे हैं। अब इसको देखा किस किस ने, उसका वर्णन आएगा। सभी कहे प्रभु आछे न मोर संप्रदाय। सब कहते हैं मेरे ही मंडली में है महाप्रभु, मेरी मंडली में कीर्तन कर रहा है, अन्य ठाई ना है और कहीं नहीं है। या ना हमारे दया है, अरे हमारे ऊपर कृपा की है, हमारी मंडली में कीर्तन कर रहे हैं। सबको ऐसे लग रहा है।
कई लेखिते नारे प्रभुरा अचिंत्य शक्ति, कोई भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझ नहीं पाया। अंतरंग भक्त जन सिर्फ वही समझ पाए जो नित्यानंद अद्वैताचार्य जो महाप्रभु के अंतरंग भक्त है वही समझ पाए। यहाँ शुद्ध भक्ति, जिनकी शुद्ध भक्ति है उनको ही ये समझ में आई बात, सामान्य लोगों को नहीं आई। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षित, अब इस कीर्तन को देख के भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। संकीर्तन देखी रथ करिया स्थगत, इस कीर्तन को देख के जगन्नाथ ने रथ को रोक लिया। इस कीर्तन का आनंद जगन्नाथ लेने लगे और सुभद्रा और बलराम भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे इतना बड़ा कीर्तन देखकर। प्रताप रुद्र हैला परम विस्मय, ऊपर खड़े हुए प्रताप रुद्र जो ऊपर किसी महल की छत से देख रहे थे उनको आश्चर्य लगा। देखी ते विवश राजा हैला प्रेममय, एक समय 7 जगह चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते हुए प्रताप रुद्र ने देखा। उसके हृदय में महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा की। उसको ये आश्चर्य लगा कि एक महाप्रभु 7 जगह कैसे नृत्य कर रहा है। और ये जब देखा उस वक्त पास में खड़े हुए काशी मिश्र कहे राजा प्रभुर महिमा, काशी मिश्र कहे ये महाप्रभु की महिमा है। काशी मिश्रा कहे तुम्हारा भाग्य नहीं सीमा, तुम्हें ये दर्शन हो गया, तेरे भाग की कोई सीमा नहीं है, तू बड़ा भागी है, भगवान का 7 जगह दर्शन कर लिया। ये सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है, महाप्रभु ने आपके ऊपर कृपा। सार्वभौमा संगे राजा करे ठाई ठारी ठाई, उस वक्त सार्वभौमा भी था राजा के साथ में, और राजा आगे ऐसे दिखा रहा था, ठारा ठारी का मतलब दिखा रहे थे। और देखी नहीं जाने चैतन्य चूरी, सार्वभौमा जान सकता था, राजा देख रहा था, और किसी को चैतन्य महाप्रभु के इस चोरी को ट्रिक का इस 7 जगह एक समय होने का चमत्कार और किसी को समझ में नहीं आ रहा था। यारे तारे कृपा से जानी बारे पारे, कृपा बिना ब्रह्मादि का जानी बारे नारे, भगवान जिसके ऊपर कृपा करे वही देख सकता है, नहीं तो ब्रह्मा जैसे देवता के लिए भी ये देखना या समझना संभव नहीं है। और फिर क्या हुआ, राजा ने तुच्छ सेवा देखी, राजा को झाड़ू निकालते हुए देखा था। प्रभुरा तुष्ट मन, चित्र महाप्रभु का मन संतुष्ट हो गया। सेत प्रसाद पाइला रहस्य दर्शन, इसीलिए कृपा करके चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को 7 संप्रदायों में 7 मंडलियों में एक समय नृत्य करके दर्शन दिया। ये उनकी सेवा के प्रताप से महाप्रभु प्रसन्न हो गए। इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु 2 चमत्कार की बातें लिखी है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने। पहला चमत्कार यह कि चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर जगन्नाथ प्रसन्न हुए, और दूसरा चैतन्य महाप्रभु एक समय 7 मंडलियों में नृत्य कर रहे थे। ये 2 विस्मित चमत्कार है, और इन दोनों चमत्कार का अनुभूति शुद्ध भक्तों को हुई, जिसमें प्रताप रुद्र का भी सौभाग्य हो गया। साक्षात ना देह देखी प्रोक्षता ना दया, केई भूजी बारे पारे चैतन्य चंद्रेर माया। वैसे तो सीधा दर्शन के लिए जब राजा ने कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दी, परंतु अब चैतन्य महाप्रभु ने बिना उसके मांगे उसको दर्शन दे दिया। कौन समझेगा इस बात को? इसके ऊपर प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है, राजा का मतलब रजोगुण, राजा का मतलब रजोगुण वाला, राजा का मतलब राजसी, और राजसी का मतलब जिसके चारों ओर स्त्रियां और धन मंडलाते हो उसको राजा कहते हैं, और सन्यासी उससे दूर रहते हैं। ये सन्यासियों के लिए निषेध है राजा के पास जाना, तो इसलिए राजा को मिलने से मना कर दिया था, परंतु उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको वो दृष्टि दी जिससे प्रताप रुद्र ने चैतन्य महाप्रभु के 2 चमत्कारों को
अनुभूति में कर लिया। वृंदावन दिव्य स्थान चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंडल मनो आवृत कालिंदी रे राजहंस केलिकार कमाला। इसमें जो गाया है कि वृंदावन रम्य स्थान, रम्य स्थान का मतलब जहां राधा कृष्ण के साथ रमण करती है। दिव्य चिंतामणि धाम, वो दिव्य धाम है, वहां की दिव्यता। जैसे महाप्रभु का ये नृत्य ये रम्य भी है। रम्य इस बात में है कि राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु है और जगन्नाथ कृष्ण के भाव में है। ये राधा कृष्ण के मिलन है। ये चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, ये राधा रानी है, और जगन्नाथ उसको देख के आनंद ले रहे हैं, वो श्री कृष्ण है। ये राधा कृष्ण का मिलन है। इस बात में रम्य स्थान है और ये दिव्य है। यहां जो हो रहा है वो सबको नहीं दिख रहा है। एक बार शहंशाह अकबर ने बीरबल को ऐसा तानसेन को कहा कि तुम गाना कहां से सीखे हो, तुम्हारा गुरु कौन है? बोला हरिदास। कहाँ रहता है? बोला वृंदावन में। बोला उससे गाना सुनने की इच्छा है, चलो। राजा ने कहा तो चले। दोनों वृंदावन आए। जमुना जी के दूसरे तट पे हरिदास जी भगवान का सुमरण कर रहे थे। वो हरिदास जी जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। तो शहंशाह अकबर ने कहा कहो हरिदास को गाए। तानसेन बोला मैं गुरु को कैसे कहूं कि गाओ, परंतु राजा को मना कैसे करूं, ये भी तो अपराध हो जाएगा। तो बुद्धि लगा कि तानसेन ने एक पद गाया जिसका सुर ताल गलत। ये सुनते हरिदास ने कहा ए तानसेन गलत गा रहे हो, इसको ऐसे गाते हैं। और उन्होंने जैसे गाना शुरू किया, जमुना का पानी बहना बंद हो गया, वृक्षों का हवा में झूमना बंद हो गया, पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया, एक शांत दिव्य वातावरण हो गया। अकबर कहता है तानसेन तुमसे तो लाख बार अच्छा गाता है। तानसेन ने कहा महाराज क्या तुलना में जगत के, अब मैं राजा दुनिया के लिए गाता हूं और ये भगवान जगन्नाथ के लिए गा रहा है, कहां इसकी तुलना होगी। राजा के लिए गाने वाला प्रशंसक और भगवान की गाने वाले में तो दिन रात का अंतर होता है। वो जगन्नाथ के लिए गा रहा है और मैं तो शहंशाह हिंद के लिए गा रहा हूं। फिर परिचय कराया हरिदास के साथ, ये हमारा राजा है। तो राजा ने कहा हरिदास जी मुझे कोई आज्ञा दीजिए, मैं सेवा करूं। हरिदास ने कहा काशी घाट के पास पत्थर का थोड़ा टुकड़ा टूट गया, उसकी रिपेयर करा दो। राजा बोलता है कहता तो मैं मंदिर बना देता, मैं पूरा नगर बना देता, पत्थर का टुकड़ा बनाने के लिए कह रहा है घाट के ऊपर। तानसेन ने कहा महाराज बोलो मत, चलो देखते हैं। वहां गए, थोड़ी देर के लिए जैसे इस राजा को यहाँ प्रताप रुद्र को आश्चर्य हुआ, भगवान ने कृपा की, वो अकबर के ऊपर हरिदास ने कृपा की। उसने देखा कि ये पत्थर तो चिंतामणि धाम है, ये पत्थर नहीं है, ये तो माणिक मोती है। मेरे खजाने का सारा खाली करूं तो इस पत्थर का टुकड़ा नहीं बन सकता। ये कोई सामान्य पत्थर है ही नहीं, ये तो चिंतामणि धाम है भाई, दिव्य चिंतामणि धाम है भगवान का। इसमें भौतिक कोई हीरे मोती माणिक से नहीं बन सकता, तो संभव ही नहीं है ये। तो ये कृपा की राजा के ऊपर, क्योंकि राजा ने सेवा की थी। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम काशी मिश्रा दुई महाशय राजा रे पार्षद देखी प्रसाद देखी हैला विस्मय। अब दोनों बड़े राजा के साथ जो खड़े थे काशी मिश्रा और सार्वभौम भट्टाचार्य,
कहा महाप्रभु ने मना मिलने से की थी, लेकिन कृपा तो इसके ऊपर बहुत की है, इसको तो अपना दिव्य दर्शन करा दिया। हम आश्चर्यचकित हैं, महाप्रभु ने इतनी कृपा इसके ऊपर कर ली। और फिर क्या होता है, यही मत लीला प्रभु कैला कतक्षण। थोड़ी देर तक ऐसे प्रभु जी ने लीला की, महाप्रभु ने आपने गायन नाचना निज भक्त गण। अब महाप्रभु के अपने नाचने की इच्छा हुई और सबको कहा आप गाओ, मैं नाचता हूं। और ये जब भगवान ने नाचने का मन बना लिया, कभू एक मूर्ति कभू हई बहु मूर्ति, कभी अकेले नाच रहे हैं, कभी बहुत रूप धारण करके नाच रहे हैं। कार्य अनुरूप प्रभु प्रकाश्या शक्ति, जहां जैसे प्रकार से उनकी इच्छा थी वैसे प्रकट होने लगे। लीलावेश प्रभु नहीं निज अनुसंधान। अब महाप्रभु को पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं कैसे नृत्य कर रहा हूं पता नहीं, तो कौन कर रहा है? इच्छा जानी लीला शक्ति करे समाधान। अब लीला शक्ति जैसे महाप्रभु जो उच्चारण कर रहे हैं उसके अनुरूप नृत्य कर रहे हैं, लीला शक्ति करा रही है। महाप्रभु को कुछ पता नहीं, वो मात्र नृत्य कर रहे हैं, लीला शक्ति के ही अनुस्वार कर रहे हैं। इसके ऊपर प्रभुपाद ने श्लोक लिखा है कि भगवान की शक्तियां और विशेष रूप से लीला शक्ति भगवान के सारे कार्यों का संपादन करती है और अपने आप करती है। माया शक्ति संसार में तो परिश्रम करने के बाद भी नहीं करती, लेकिन लीला शक्ति अपने आप करती है। पूर्व ये 6 रास आदि लीला कैला वृंदावन, जैसे पहले श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला की थी। अलौकिक लीला गौर कैला क्षणे क्षणे, आज चेतना महाप्रभु वैसी ही रास लीला जैसी रथ यात्रा के सामने प्रतिक्षण लीला कर रहे थे, ये कोई देख नहीं पा रहा था। मेरे ख्याल में आज आपका समय पूरा हो रहा है, ये पूरा नहीं हो रहा है। भक्त गण अनुभावे नाही जाने आन, श्री भगवान सहस्र तहाँ थे प्रमाण। भागवत में इसका प्रमाण है कि भगवान कैसे रास लीला में एक से अनेक हो गए थे। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु एक से अनेक होकर रथ यात्रा के सामने नृत्य कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, 2-4 बातें करके कथा को मेरे ख्याल में आज विराम देना चाहिए। यहाँ से आगे बहुत अच्छे और अति उत्तम भाव है वास्तव में महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के रहने के। और रथ यात्रा इसका अर्थ है रास लीला के समान है। महाप्रभु का रास लीला रथ यात्रा के आगे नृत्य करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण का ब्रज में रास लीला करना। तो रास लीला, तो इसका मतलब जगन्नाथ रथ यात्रा का वास्तविक आनंद उन्हीं भक्तों के हृदय में स्फुरित होगा जिसके ऊपर भगवान की अपार कृपा हो। और जगन्नाथ भगवान अति दयालु है, कृपालु है। हम सबके ऊपर महाप्रभु के इस लीला के श्रवण के व्याज से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ के प्रेम भक्ति को प्राप्त करने की कृपा करें। प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी ने बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद किया चैतन्य चरितमृत का, और फिर श्रीला भक्तिचारू स्वामी को कहा कि फिर वापस इसको बंगाली में अनुवादित करो। बंगाली से अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी से वापस बंगाली में करवाए। इसका अर्थ है कि जो प्रभुपाद ने इसके अंदर भावार्थ दिए हैं वो प्रभुपाद की कृपा है। जिसको प्राप्त हो जाए उसका जीवन धन्य हो जाए। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद महाजन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर राधा गोपाल की जय। हरे कृष्ण। निताय गौर प्रेमानंद।